Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 13. Dear students, Heritage of India जो हमारा चैप्टर है इसको हम रीड कर रहे हैं. So let's start. जो इंडिया के हेरिटेज हैं उनमें हम फतेहपुर सीकरी तक रीड कर चुके हैं. Today we will read the Shivneri Temple. The Shivneri Fort lies near जुनार इन महाराष्ट्र. जो शिवनरी टेम्पल है वो जुनार के पास है महाराष्ट्र में. द फोर्ट मार्क्स बर्थ प्लेस ऑफ शिवाजी. जो ये किला है ये किसको मार्क करता है? शिवाजी के बर्थ प्लेस को. द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर. वो क्या थे? शिवाजी मराठा एम्पायर के फाउंडर थे, उनकी खोज करने वाले थे. देर आर 7 ह्यूज गेट्स इन द फोर्ट. ये जो फोर्ट है इसके 7 बड़े दरवाजे हैं, 7 सुंदर दरवाजे हैं. विद इन द फोर्ट स्टैंड्स ए स्टेट ऑफ शिवाजी विद हिज मदर जीजाबाई. ये जो फोर्ट है इसके अंदर शिवाजी और उनकी माताजी जो हैं जीजाबाई, उनका स्टैच्यू है दोनों का. नेक्स्ट हमारा मतलब ये फोर्ट इस तरह का दिखाई देता है. नेक्स्ट है द सांची स्तूप. सांची का जो स्तूप है वो क्या है? एम्पायर अशोक बिल्ड द बुद्धिस्ट स्तूप इन सांची एंड सारनाथ इन बिहार. जो अशोक थे, एम्पायर जो अशोक राजा थे, उन्होंने क्या किया? बुद्धिस्ट स्तूप कहाँ पर बनवाया? सांची में. और सारनाथ कहाँ पे बनवाया? बिहार में. तो सांची का स्तूप कहाँ है? सांची में. इन द सांची स्तूप देर आर 4 गेटवेज कॉल्ड तोरन्स. ये जो सांची स्तूप है इसके 4 रास्ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं. ईच तोरण शो द बुद्धा इन डिफरेंट स्टेज ऑफ हिज लाइफ. जो हर एक तोरण है, हर एक जो दरवाजा है वो बुद्धा जो है हमारे गॉड, उनके अलग अलग स्टेजेस को दिखाता है, उनके जीवन की अलग अलग अवस्थाओं को दिखाता है. द स्तूप रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध थ्रो सिंबल्स. जो ये स्तूप है ये गौतम बुद्ध की लाइफ को सिंबल्स के द्वारा दर्शाता है. द लोटस सिंबलाइज हिज बर्थ. जो लोटस का जो फ्लावर दिखाया हुआ है वहां पे वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? उनके जन्म को. द बैनियन ट्री हिज एनलाइटमेंट. जो ये बनियन ट्री है ये उनके आत्मज्ञान को बताता है, एनलाइटमेंट को बताता है. द व्हील हिज टीचिंग. जो पहिए हैं वो उनकी टीचिंग को बताते हैं. एंड द फुटप्रिंट हिज प्रेजेंस. और जो उनके पैरों के जो निशान हैं गौतम बुद्ध के, वो क्या बताते हैं? उनकी प्रेजेंस को बताते हैं कि वो अभी यहाँ पर उपस्थित हैं. The Dilwara temples. Between 1000 and 1200 CE, these temples were built in Mount Abu. जो ये टेम्पल है दिलवारा टेम्पल, ये 1000 और 1200 CE के बीच में कहाँ पर बनवाया गया था? माउंट आबू राजस्थान में. These temples are amongst the finest example of Jain temple in the country. ये जो टेम्पल है ये हमारी कंट्री में सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है. किसका? जितने भी हमारी कंट्री के अंदर जैन टेम्पल है उनका. जैन मंदिरों का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल है. द मार्बल कवरिंग इन दिस टेम्पल आर सो फाइन दैट दे लुक लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट लेस. ये जो मार्बल जो टेम्पल है, मार्बल कवरिंग जो है इस टेम्पल पर वो ऐसी दिखाई देती है सेमी ट्रांसपेरेंट लेस, यानी कि अंत पारदर्शी जो यहाँ की वो मार्बल है वो दिखाई देती है. द सन टेम्पल. सन टेम्पल क्या होता है? द सन टेम्पल लाइज एट कोणार्क इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. जो सन टेम्पल है वो कोणार्क में है. किस स्टेट में है? ओडिशा में. द टेम्पल इज इन द फॉर्म ऑफ ए जेंट्स चैरियट ऑफ सूर्या और द सन गॉड. ये जो टेम्पल है इसके अंदर जो बड़े बड़े विशालकाय जो रथ है वो सूर्य और सन गॉड के बारे में बताते हैं. बीइंग पुल्ड बाय 7 माइट हॉर्सेज. ये किसके द्वारा खींचे जाते हैं? 7
घोड़ों के द्वारा खींचे जाते हैं ये रथ। These stand for the journey of the sun across the sky from down the dusk। यानी कि ये सन की उस जर्नी के बारे में बताते हैं, जैसे वो आकाश में चढ़ता है और जैसे वो अंधेरे में छिप जाता है, उस जर्नी के बारे में बताता है ये टेम्पल। स्टोन कवरिंग्स डेकोरेटेड दिस टेम्पल। इस टेम्पल को स्टोन कवरिंग से डेकोरेट किया हुआ है। द ह्यूज 24 स्टोन व्हील्स सिग्निफाई द हॉर्सेज इन अ डे। जो 24 जो स्टोन व्हील्स हैं वो क्या बताते हैं, उन हॉर्सेज के दिन के बारे में बताते हैं। लाइन्स ऑफ बेसिस ऑफ द टेम्पल, वो इस टेम्पल की क्या है, बेसिस है। द 7 हॉर्सेज रिप्रेजेंट द 7 डेज इन ए वीक। जो 7 जो घोड़े हैं वो सप्ताह के 7 दिन को रिप्रेजेंट करते हैं। द टेम्पल हैज 3 स्टोन इमेजेस ऑफ सूर्य। ये जो टेम्पल है इसके अंदर सूर्य की 3 स्टोन इमेजेस हैं। विच कैच द रेज ऑफ द सन एट सनराइज, आफ्टरनून एंड सनसेट। वो जो सूर्य की 3 इमेजेस हैं वो क्या कैच करती हैं, सनरेज को कैच करती हैं। कैसे कैसे, सनराइज के समय को, आफ्टरनून के समय को और सनसेट के समय को। द टेम्पल इज सो ह्यूज दिस सेलर कुड सी इट फ्रॉम द सी। ये जो टेम्पल है ये बहुत प्रसिद्ध है, किसके लिए, जो सेलर हैं वो सी से आके इस टेम्पल को देखते हैं। दिस टेम्पल इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो टेम्पल है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, संसार की धरोहर माना जाता है इस टेम्पल को। कौन सा टेम्पल है ये, द सन टेम्पल। So dear students, thank you. I hope you understand in this chapter. Dear students, you also read this chapter 2 times. Thank you. Hello, good morning students. Welcome back to our YouTube channel. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So students, let's start our science classes with the class 5th and chapter number 8. Today we will start our new chapter 8, air and water. So let's we start. इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एयर और वाटर के बारे में, हवा और पानी के से रिलेटेड टॉपिक्स। लेट्स वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर 8, एयर एंड वाटर। ओके, इन दिस चैप्टर we will read about atmosphere, importance of air, composition of air, properties of air, water, different ways to separate impurities from water. So let's we start. Our earth is surrounded by air. जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसके चारों तरफ क्या है स्टूडेंट्स, एयर है, हवा है। We all need air to breathe. और हम सभी को एयर की नीड क्यों होती है, ज़रूरत क्यों होती है, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। जो एयर है वो सेवरल गैसेस का मिक्सचर है। एयर है वो अनेक गैसेस से मिलके बनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज एटमोसफियर। एटमोसफियर मीन्स क्या होता है, वातावरण। ओके, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। जो लेयर, जो परत अर्थ के चारों तरफ बनी हुई है उसको क्या कहते हैं, एटमोसफियर। देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमोसफियर। यहाँ पे 5 लेयर्स है एटमोसफियर की। दीज आर, फर्स्ट कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। ये किसकी लेयर है, एटमोसफियर की। द ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। जो ट्रोपोस्फियर स्टूडेंट्स वो सबसे नीचे वाली परत है एटमोसफियर की। इट इज द साइट वेयर ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस। ये वो साइट है जहाँ पे वेदर चेंजेस होते हैं, सबसे लास्ट वाली लेयर है, और यहाँ पे क्या होता है, वेदर चेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर। सेकंड लेयर कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर। द सेकंड मेजर लेयर ऑफ एयर जस्ट अबोव द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से जस्ट अबोव, जस्ट ऊपर की साइड इज द स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर। द एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस रीजन एंड द ओजोन लेयर प्रेजेंट हेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। यहाँ पे क्या होता है, इस रीजन में क्या है, इस एरिया में एयरक्राफ्ट जो भी हैं वो फ्लाई करते हैं, और क्या होता है, ओजोन लेयर जो है
वो प्रेजेंट होती है यहाँ पे। वो क्या करती है, ओजोन लेयर जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनको रोकती है, उनसे प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। ओके, मीजोस्फीयर नेक्स्ट कौन सी लेयर है, फर्स्ट थी ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद कौन सी है, मीजोस्फियर। द रीजन ऑफ द अर्थ्स एटमोस्फियर अबोव द स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर से जो ऊपर का एटमोस्फियर है अर्थ का इज मीजोस्फियर। वो कौन सा है स्टूडेंट्स, मीजोस्फियर। इन द मीजोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस एल्टीट्यूड। इस एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जो तापमान है वो कम हो जाता है। किसकी बढ़ने की वजह से, ऊंचाई बढ़ने की वजह से। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई जो है, एल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाता है। ओके, तो इस लेयर पे टेम्परेचर कैसा होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। किसके बढ़ने की वजह से, ऊंचाई बढ़ने की वजह से। इट इज़ अबाउट 50 to 80 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस। ये कितनी किलोमीटर है अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ, 50 to 80 किलोमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द मीजोस्फीयर लेयर। नेक्स्ट इज थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर लेयर कौन सी है, द थर्मोस्फीयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ एयर। फोर्थ लेयर है ये थर्मोस्फीयर एयर की, फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के सरफेस से जब आप देखोगे तो ये फोर्थ नंबर पे आती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 90 किलोमीटर्स टू 500 किलोमीटर अबव द अर्थ। ये कितने अबोव है, कितने ऊपर है, कितनी दूरी पर है अर्थ से, 90 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर तक है। द स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस रीजन। अब इस रीजन में क्या होता है, अंतरिक्ष यान जाते हैं, जिस रीजन में अंतरिक्ष यान, स्पेस शटल ऑर्बिट होते हैं, वो अंतरिक्ष यान क्या करते हैं, इस रीजन में ट्रैवल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर लास्ट लेयर है, फिफ्थ लेयर है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की कौन सी लेयर है स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी वाली लेयर है। एक्सटेंडेड अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। ये कितने ऊपर तक है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैली हुई है। इट हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर। इसमें क्या है, ये बहुत ही पतली सी लेयर है, थिन लेयर है एयर की, सबसे लास्ट वाली लेयर है। सो कितनी लेयर्स हमने आज पढ़ी हैं एटमॉस्फेयर की, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मीजोस्फियर, फोर्थ इज थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand very well. Okay, thank you. Have a good day. Students of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our exercise of 4th chapter. Our chapter name Great People and Great Deeds. And students, now in this class we will start our part E, F and part G. So students, now we start question answer of this chapter. Part A. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 words में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Who went to a village with his disciples? अपने शिष्यों के साथ कौन विलेज गया था, तो कौन गया था, गुरु नानक। आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, Who repaid his debt आफ्टर सो मेनी ईयर्स? अपनी उधारी बहुत सालों बाद किसने चुकाई थी, किसने दी थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, द एम्पेरियर, सम्राट ने दी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु हेल्प्ड द ग्रुप ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स? अमेरिकन जो सिपाही थे उनकी मदद किसने की थी, तो किसने की थी, आंसर क्या आ जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की कौन थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। पार्ट एफ है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 इन 1 सेंटेंस। हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड द पीपल ऑफ द फर्स्ट विलेज रिसीव गुरु नानक?
फर्स्ट विलेज के पीपल्स ने गुरु नानक और उनके डिस्प्लेस का कैसे स्वागत किया था, क्या किया था उनके साथ? तो आंसर क्या जाएगा? द पीपल वेलकम्ड ऑफ गुरु नानक एंड हिज डिस्प्लेस। वहाँ के लोगों ने उनका क्या किया था? स्वागत किया था, वेलकम किया था, उनका एंटरटेनमेंट किया था गुरु नानक का और उनके शिष्यों का। डिस्प्लेस क्या होता है? शिष्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड नेपोलियन बोनापार्ट से टू द ओल्ड वुमेन? नेपोलियन बोनापार्ट ने ओल्ड वुमेन से क्या कहा था? आंसर है, द नेपोलियन बोनापार्ट सेड दैट, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, आई हैड बोथ अ बकेट ऑफ फ्लावर्स ऑन माई फादर्स बर्थडे फ्रॉम यू ऑन डेप्ट। मैंने आपसे एक फूलों का गुलदस्ता खरीदा था अपने पापा के जन्मदिन पर, तब मैं क्या था? एक स्टूडेंट था, वो भी उधार पे मैंने आपसे लिया था। तो वही क्या, नेपोलियन बोनापार्ट वही चुकाने उस ओल्ड वुमेन की शॉप पर गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द सिंपल लुकिंग मैन डू टू हेल्प द सोल्जर्स? सिंपल लुकिंग मैन ने सोल्जर्स की मदद करने के लिए क्या किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ही हेल्प द सोल्जर्स टू लोड दैट हैवी लोग ऑफ वुड। सिपाहियों ने मदद की थी, कैसे मदद की थी उनकी? भारी लकड़ी के गट्ठे उठाकर सिपाहियों की उसने मदद की थी। पार्ट सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड गुरु नानक टेल हिज डिस्प्लेस? गुरु नानक ने अपने शिष्यों से क्या कहा था? आंसर, गुरु नानक टोल्ड दैट द गुड पीपल आर लाइक अ फ्लावर। गुरु नानक ने कहा कि जो अच्छे पर्सन होते हैं वो किस तरह होते हैं? एक सुगंधित फूलों की तरह होते हैं। दे विल स्प्रेड देयर फ्रेग्रेंस, वो क्या करते हैं? अपनी खुशबू को बिखेरते रहते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए ताकि वो अपनी जो सुगंधित फूलों की सुगंध है उनको क्या करते रहें? बिखेरते रहें, मतलब अपनी अच्छाइयाँ सबको बताते रहें। वाइल, जबकि द बैड पीपल शैल बी स्टॉप्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग देयर सिंस एंड वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है चालाकी और सिंस का मतलब झूठापन। जबकि जो बुरे लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए? एक ही जगह रुक जाना चाहिए ताकि वो अपनी बुराइयां और अपना चालाकीपन और लोगों में ना फैलाएं। इसलिए उन्होंने पहले विलेज को तो उस गांव से जगह जगह जाने का वो दिया था, आशीर्वाद दिया था, ब्लेसिंग दी थी, और जो दूसरे गांव थे उसको उन्होंने वहीं पर स्टॉप यानी वहीं पर उसी विलेज में रहने का ब्लेसिंग दिया था, आशीर्वाद दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई हैड नेपोलियन बोनापार्ट गोन टू हिज स्कूल? नेपोलियन बोनापार्ट स्कूल क्यों गए थे? आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट गोन टू हिज स्कूल बिकॉज, नेपोलियन बोनापार्ट स्कूल गए थे क्योंकि ही पेड हिज ओल्ड डेब्ट ऑफ वुमेन, क्योंकि उन्हें उस ओल्ड वुमेन की पुरानी जो उनकी उधार थी वो चुकानी थी, वो देनी थी, जो कि उन्होंने अपने फादर्स के बर्थडे पे उनसे खरीदी थी जब वो क्या थे? स्टूडेंट थे और उस स्कूल में पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द सिंपल लुकिंग मैन से टू द कमांडिंग ऑफिसर? सिंपल लुकिंग मैन ने कमांडिंग ऑफिसर से क्या कहा था? तो आंसर है, द सिंपल लुकिंग मैन आस्क्ड द ऑफिसर्स, व्हाई डोंट यू योरसेल्फ हेल्प द सोल्जर्स? सिंपल लुकिंग मैन ने जो उनका ऑफिसर था उनसे कहा था कि आप क्यों उनकी सिपाहियों की मदद नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, I hope you will understand this question answer of 4th chapter, and this question answer write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day.
मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, हम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 6। पाठ का नाम है कारक। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ उदाहरण दिए गए, इनको पढ़ते हैं हम। राज खाना खाया, चाकू तरबूज काटा, मेज फल रखे हैं। इन वाक्यों में कुछ अधूरापन लग रहा है, लगता है कुछ शब्द गायब है। इससे बात कुछ अटपटी सी लग रही है। इन वाक्यों में कुछ शब्द जोड़कर देखते हैं। राज ने खाना खाया, चाकू से तरबूज काटा, मेज पर फल रखे हैं। हाँ, अब बात समझ में आ रही है। ने से पर ने आकर शब्दों का आपसी रिश्ता बताया है। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। अब आपने मेरी बात समझ ली होगी। आपसे मुझे यही उम्मीद थी। रंगीन शब्दों में कारक छिपा है। कई बार कारक को प्रकट करने के लिए कारक चिन्हों को जगह मिली होती है, जैसे आपको, मेरा, छत पर। कारक चिन्ह परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहलाते हैं। तो बच्चों समझ में आया कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, कारक शब्द क्या होते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध पता चलता है वो कारक चिन्ह होते हैं। कई बार कारक बिना चिन्ह के शब्द में भी रहता है, जैसे वह जाग रहा है, आप सो रहे हैं। रिश्तों का दायरा बड़ा है, इसलिए इन्हें जोड़ने वाले कारक भी कई हैं। आइए अभी कारकों के भेदों से भी रिश्ता जोड़ते चलते हैं, यानी कि कारक के भेदों के बारे में आपको पढ़ाते हैं हम। कारक के भेद। पहला भेद है कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है या कार्य करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लड़का साइकिल चला रहा है, यहाँ लड़का साइकिल चलाने का काम कर रहा है तो लड़का कर्ता कारक है। अगला है ग्वाला बांसुरी बजा रहा है, यहाँ कर्ता कारक कौन हुआ? ग्वाला, क्योंकि ग्वाला यहाँ कार्य को करने वाला है। अगला कारक है कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया के यानी कार्य के होने का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने राजीव को खाना दिया। माँ तो कर्ता कारक है, उसने खाना देने की क्रिया की है। माँ ने खाना राजीव तक पहुँचाया है, राजीव ने हाथ बढ़ाकर खाना खाया है बर्तनों में। यहाँ खाना और राजीव दोनों ही कर्म कारक हैं। कर्म कारक से अच्छी पहचान के लिए थोड़ी और यात्रा करते हैं, अच्छे से समझने के लिए और पढ़ते हैं हम। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने खिचड़ी पकाई। अकबर ने बीरबल की बात समझ ली। अकबर ने किसको बुलाया? बीरबल को। बीरबल ने क्या पकाया? खिचड़ी। अकबर ने किसकी बात समझ ली? बीरबल की। तो क्रिया के सामने क्या, किसे और किसको जैसे प्रश्न पूछकर कर्म कारक को हम पहचान सकते हैं। हमने आपको कुछ बातें बताई। किसको बताई? आपको। यहाँ आप कर्म कारक है। अब अगला कारक है कर्ण कारक। शब्द के जिस रूप से या जिस शब्द से इस बात का पता चले कि क्रिया करते समय किस साधन की सहायता ली गई है वह कर्ण कारक कहलाता है। यानी कि जो कार्य किया गया है वह किसकी सहायता से किया गया है, किस साधन से किया गया है। जैसे आपने बुद्धि से काम लिया। माली ने फूलों से माला बनाई। यहाँ बुद्धि और फूल कर्ण कारक है। अगला कारक है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की गई या की जा रही है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बेटे के लिए कमीज खरीदी। यहाँ बेटे के लिए संप्रदान कारक है, यानी कि अभी बताया था कि जिसके लिए क्रिया की जाए, यहाँ किसके लिए क्रिया की है माने? बेटे के लिए, तो बेटे के लिए क्या है? संप्रदान कारक। अगला कारक है अपादान कारक। अलग होने का बोध कराने वाला कारक अपादान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी घर से निकल गए। पिताजी पहले घर में थे फिर दूर हो गए, तो यहाँ क्या हो गया? अलग होने का भाव हो गया। यहाँ घर से में अपादान कारक है।
अगला कारक है संबंध कारक। शब्द का जो रूप दूसरे व्यक्ति या वस्तु से उसके संबंध का बोध कराता है उसे संबंध कारक कहते हैं। शब्द का जो रूप दूसरे व्यक्ति या वस्तु से उसके संबंध का बोध कराता है। जैसे किताब की कीमत काफ़ी कम थी। यह किताब की में की के कारण किताब का उसके साथ संबंध पता चल रहा है। अब आता है अधिकरण कारक। किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की स्थिति का बोध कराने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे मन में अपनापन जागा, किताब मेज पर रखी है। अपनापन कहाँ जागा? मन में। किताब कहाँ है? मेज पर। अगला कारक है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधित करने का बोध हो वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे अरे भाई बात तो सुनो। अब आता है कारक चिन्ह और उनके प्रयोग। कारक के चिन्ह हैं, ये इनकी विभक्तियां हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, प्रयोग किया है बालक ने दूध पिया। कर्म को, जीवन को बेकार मत गुजारो। कर्ण का चिन्ह होता है से, बूंद बूंद से सागर भरता। संप्रदान का चिन्ह है के लिए, दादी के लिए छड़ी ले आओ। अपादान का चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में, पेड़ से आम गिरा। संबंध का चिन्ह होता है काके की रारेरी, उसका भाई खिलाड़ी है। अधिकरण का चिन्ह होता है में पर दुख और होठों पर हंसी। संबोधन का चिन्ह है हे या अरे, हे प्रभु कृपा करो। इसे आप नीचे दी गई सारणी के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसमें प्रत्यक्ष रूप दिया गया है और कारकीय रूप दिया गया है। एक वचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द और बहुवचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले एक वचन पुल्लिंग शब्द देखते हैं। वह छोटा मटका, इसका कारकीय रूप होगा उस छोटे मटके में। मेरा छोटा बेटा, मेरे छोटे बेटे को। अब स्त्रीलिंग है मेरी छोटी बेटी, मेरी छोटी बेटी को। अभी बहुवचन में देखते हैं पुल्लिंग रूप मेरे छोटे चाचा, मेरे छोटे चाचाओं को। वे बड़े लोग, उन बड़े लोगों को। अभी बहुवचन का स्त्रीलिंग रूप है मेरी नई पुस्तकें, मेरी नई पुस्तकों में। वे नई छात्राएं, उन नई छात्राओं में। तो बच्चों ये आपने पाठ पढ़ा। अभी हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राजा ने खाना खाया, इस वाक्य में ने शब्दों का आपसी संबंध जोड़ रहा है। अगला प्रश्न है कारक कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखिए। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अगला प्रश्न है नीचे लिखे कारकों के सभी चिन्ह लिखिए। यहाँ कारक दिए गए, हम इसके चिन्ह लिखने हैं। कर्ता का चिन्ह होगा ने, कर्म का को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अगला प्रश्न है उचित कारक चिन्ह के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही जो चिन्ह है कारक का वो हमें खाली जगह में भरना है। पहला वाक्य है मोहन डैश चाचा जी गांव गए हैं। यहाँ आएगा के, मोहन के चाचा जी गांव गए हैं। अगला वाक्य है पुष्पा डैश चिल्लाकर कहा। यहाँ आएगा ने, पुष्पा ने चिल्लाकर कहा। अगला वाक्य है निशा सोहन डैश बहन है। यहाँ आएगा की, निशा सोहन की बहन है। अगला वाक्य है मेज डैश पुस्तकें रखी हैं। इसमें आएगा पर, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। अगला वाक्य है हम रेलगाड़ी डैश शिमला जाएंगे। यहाँ आएगा के द्वारा, हम रेलगाड़ी के द्वारा शिमला जाएंगे। अगला वाक्य है डैश अब मान भी जाओ।
यहाँ आएगा अरे, अरे अब मान भी जाओ। अगला वाक्य है वृक्षों डैश सूखे पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ आएगा से, वृक्षों से सूखे पत्ते गिर रहे हैं। कक्षा डैश अध्यापक जी नहीं थे, यहाँ आएगा में, कक्षा में अध्यापक जी नहीं थे। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक बताइए। यहाँ जो रंगीन शब्द दिए गए हैं इनके आपको कारक बताने हैं। पहला वाक्य है श्री राम ने वनवास स्वीकार किया था, या श्री राम जो है कर्ता कारक है वह। अगला वाक्य है वह दाल से रोटी खाता है, इसमें जो दाल है वो कर्ण कारक है। अगला वाक्य है सिंह ने हाथी मार गिराया, यहाँ सिंह कर्ता कारक है। मातृभूमि के लिए न्योछावर हो जाए, यहाँ मातृभूमि संप्रदान कारक है। अगला वाक्य है गंगोत्री से गंगा निकलती है, यहाँ गंगोत्री अपादान कारक है। यह घर अमित का है, यहाँ अमित संबंध कारक है। अगला वाक्य राजेश की कमीज नीली है, यहाँ राजेश भी संबंध कारक है। अगला वाक्य है थैले में सब्जियां रखी हैं, थैले अधिकरण कारक है। दिए गए वाक्य में उचित कारक चिन्ह लगाकर पुनः लिखना है वाक्य। यहाँ गलत कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, उसमें सही कारक चिन्ह का हमें प्रयोग करना है। कबीर ने गुलदस्ते फूल खरीदे, सही कारक चिन्ह के प्रयोग से वाक्य बनेगा कबीर के लिए गुलदस्ते फूल खरीदे। इस पुस्तक में पांडवों कहानी है, सही वाक्य होगा इस पुस्तक में पांडवों की कहानी है, पांडवों की कहानी है। अगला वाक्य है मीरा कृष्ण भक्त थी, सही वाक्य होगा मीरा कृष्ण की भक्त थी। अगला वाक्य तितली फूल बैठी है, सही वाक्य होगा तितली फूल पर बैठी है। अगला वाक्य है ट्रक और बस टक्कर हो गई, सही वाक्य होगा ट्रक और बस की टक्कर हो गई। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया, आपका अभ्यास कार्य कराया, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. So now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have complete our question number first to A to F. बेटा हम 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से कर चुके थे, अभी हमें 3 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन करनी थी। क्वेश्चन नंबर जी से स्टार्ट करना हमें। सो आवर क्वेश्चन नंबर जी इज 5567 मल्टीप्लाई 267। तो बेटा आज हम आपको 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करके दिखाएंगे और फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं 3 डिजिट वाले, वो आपने खुद करने। ओके नाउ वी स्टार्ट। Okay, now we do our question number first and part G 5567 multiply by 267। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 49 का हम 9 लिखेंगे और 4 हमारे पास कैरी। 7 6 जा 42, 42 में हम 4 को कैरी 4 प्लस करेंगे 46, तो कैरी 4। 7 5 जा 35, 35 में 4 प्लस करेंगे 39, कैरी 3। अब हम 7 5 जा 35, 35 में 3 प्लस करेंगे 38। तो बेटा हमारी 7 डिजिट की मल्टीप्लाई इन सब से हो चुकी है। फिर फर्स्ट डिजिट के नीचे हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब आपके पास स्पेस है तो आप इन कैरी को पर क्रॉस लगा सकते हैं, आप इन कैरी को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें 6 की मल्टीप्लीकेशन करनी है 7 से। 6 7 जा 42, कैरी 4। 6 6 जा 36, 36 में 4 प्लस करेंगे 40, कैरी 4। 6 5 जा 30, 30 में 4 प्लस करेंगे 34, कैरी 3। 6 5 जा 30 और कैरी 33। तो बेटा अब हमें देखो 2 डिजिट से हम मल्टीप्लीकेशन कर चुके हैं 7 और 6, अब हमारा है 2 से, तो हम अब 2 डिजिट के नीचे कैरी 2 डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगा देंगे और इन पावर को जो हमने लगाई थी इनको हम इरेज कर देंगे। अब हम करेंगे 2 से मल्टीप्लीकेशन। 2 7 जा 14, कैरी 1। 2 6 जा 12, 12 1 कैरी 13, कैरी 1।
2 5 जा 10, कैरी 1 11, 2 5 जा 10 और एक कैरी 11। अब बेटा सभी डिजिट की मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है, तो अब हम इनको ऐड कर देंगे। और एक बेटा एक बात और, कुछ बच्चे जब नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते तो कैरी यहां लगाते हैं, यहां पर बेटा मल्टीप्लाई वाली कैरी यहां पर नहीं आती, वो ऊपर ही लगती है। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे 9, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 9 में 4 प्लस करेंगे 13। यहां पर जो कैरी लगेगी, जो प्लस करेंगे जो कैरी आएगी वो हमें लगानी यहाँ पे। 8 4 12, 12 में 3 प्लस करेंगे 15, कैरी 1 16, कैरी 1, 3 3 जा 6, कैरी 1 7 और एक 8, 3 और एक 4 और 1। तो बेटा हमने जब 5567 को मल्टीप्लाई किया 267 से, तो हमारा आंसर आ गया 14,86,389। एज इट इज नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर जे। अब हम जे को मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा इसमें हमारे पास 4 डिजिट थी ऊपर, 1 2 3 4 और 3 डिजिट से मल्टीप्लाई। अब जे पार्ट में हमारे पास 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 और 3 डिजिट से मल्टीप्लाई। सो नाउ वी स्टार्ट। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 5 जा 15 और एक कैरी 16, कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 में 1 कैरी जोड़ेंगे 10 और 3 7 जा 21, 21 में 1 कैरी जोड़ेंगे 22। तो देखिए बेटा अब हमारी 3 की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। हम फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब हम 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, तो आप कैरी को लिखना चाहे तो लिखे रहने दें, अदरवाइज आप इरेज भी कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 की टेबल अब 6 तक पढ़नी है, 24 कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 में 2 प्लस किया 22, कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 में 2 कैरी जोड़ा 15, कैरी 1, 4 7 जा 28, 28 में 1 जोड़ा 29। तो बेटा अब हमारी 4 से भी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2, तो हम अब यहाँ पे 2 डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे। बेटा ये नहीं है कि यहाँ पर 2 है इसलिए 2 डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन, वो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि फर्स्ट हम 1 डिजिट के नीचे क्रॉस लगाते हैं, फिर हम 2 डिजिट के नीचे क्रॉस लगाते हैं। अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की टेबल 1 तक 2, 2 की टेबल 6 तक 12, कैरी 1, 2 5 जा 10, कैरी 1 11, 2 3 जा 6 और एक 7 एंड 2 7 जा 14। अब हम इनको ऐड कर देंगे 3, 6 में 4 प्लस किया 10, कैरी 1, 6 में 4 प्लस किया 10, 12 और एक 13, कैरी 1, 2 2 जा 4 और एक कैरी 1 5, 2 4 6 एक 7, 9 में 7 प्लस किया 16 और 2 और प्लस किया 18, कैरी 1, 2 में 4 को प्लस किया 6 और एक 7 एंड 1। तो बेटा हमने 73,561 की 243 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमारा आंसर आ गया 1,78,75,303। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर पार्ट जी एंड जे। सो डियर स्टूडेंट एज इट इज आपने अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट जो 3 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन है वो आपने खुद करना है, वो आपका होमवर्क है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 3 डिजिट के हैं, तो वो आपने खुद करने हैं, वो आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।